अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। फैसलाबाद में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ा है। एक इबहाम सोच ये पाई गई कि शायद कमिश्नर के बदलने से फैसलाबाद में तजावज़ात का ऑपरेशन स्लो डाउन होएगा, लेकिन उसके अंदर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने अपना हिस्सा डाला। इसको वसी करते हुए 8 बाज़ारों को नॉन व्हीकल रोड बना के तजावज़ात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन को तेज़ करवाया। अज़मत फ़िरदौस आगे नहीं, फिर MCF के नए CEO अली अब्बास बुखारी आए और फिर कमिश्नर फैसलाबाद मरियम ख़ान आई। इन दोनों ने आके इस हरावल दस्ते को मज़ीद बूस्टअप किया और आगे लेकर चलें। तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले कमिश्नर फैसलाबाद मरियम ख़ान कि उनका 14 रोज़ का उन्होंने एक टारगेट दिया कि 8 बाज़ारों से बाहर निकलें। 8 बाज़ारों का फॉलोअप विज़िट चलेगा, लेकिन बाकी जितना कुछ है 14 दिन में शहर क्लियर चाहिए। फिर इसका फॉलोअप होगा, जो अंदर रुकावट डाले ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर उसके ऊपर FIR दी जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं तजावज़ात का ऑपरेशन कैसे चलता है। कूकियाँ वाला नेमता पूरे शहर में फैलता हुआ ऑपरेशन जो है तेज़ी से आगे बढ़ा है, आपको लिए चलते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले आगाज़ के अंदर हमारे साथ कमिश्नर फैसलाबाद मरियम ख़ान साहिबा मौजूद हैं। इन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, क्योंकि इनसे पहले कमिश्नर साहिबा मौजूद थी और इस फैसलाबाद के अंदर जो तजावज़ात का ऑपरेशन वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के हुक्म के ऊपर चला, उसके ऊपर कुछ बहुत सारे र्यूमर्स और अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी। लेकिन बाकायदा इस ऑपरेशन को 8 बाज़ारों के अंदर जो व्हीकल फ्री बनाने के बाद अब ये है कि 14 रोज़ा प्लान के अंदर फिर से मज़ीद एक्सपेंड करके जो अहकाम दिए गए, तो शहरी अब जो है जो आवाम है, रिहायशी हैं, उसे अप्रीशिएट कर रहे हैं। कमिश्नर साहब मौजूद हैं, मैं मज़ीद इनसे गुफ्तगू करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैडम, कैसे देख रही हैं कि इस तजावज़ात के ऑपरेशन को, जहाँ पंजाब लेवल पे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आए, बहुत सारी काविशें हुई, लेकिन अल्टीमेटली एज सच इतना ज़्यादा हार्श देखा, मतलब पॉजिटिव नहीं चलाया गया, जिसमें अब लोगों को यकीन आ गया है कि अब जान नहीं छूटने वाली, अब हमें बैकअप पर जाना पड़ा, अपनी अपनी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। और इस शहर में ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल थे जो हमने, अब स्कूल भी ओपन है लेकिन चीज़ें कंट्रोल नज़र आ रही हैं। आप क्या कहेंगी, आपने सीट संभालते क्या अहकाम आगे पास ऑन किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने कहा कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का विज़न है और गवर्नमेंट की इसमें सीरियसनेस हमें नज़र आ रही है कि हम किस तरीके से ऐसे स्टेप्स कॉन्टीन्यूसली लें जिसके साथ हम लोगों का जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन है वो लोगों को ये यकीन हो जाए दैट ये ना सिर्फ होगा बट ये सस्टेनेबल होगा। सो इसका सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा यही रहता है कि सस्टेनेबल हो, वन टाइम हो जाता है, उसके बाद हफ्ते में या उससे पहले ही ये जगह जो सी हैं दोबारा से इंक्रोच हो जाती हैं। आपके सामने ही है घंटा घट के जो हमारे 8 बाज़ार हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि ये खाली हों। ना सिर्फ ये कि एक पीसफुल अंदाज में खाली हुए, बल्कि लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक कार्ट्स चला दिए हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पे मज़ीद जो है इसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बीच में एंटर करें, कार्ट्स या रिक्शा, जो कोई वहाँ पे उसको लोगों को जो इतना दूर नहीं चल सकते उनके लिए सहूलत हो जाए। फिर मैंने ये सोचा कि ये जब इतनी बड़ी एक अचीवमेंट, एक इतना बड़ा जौन सा है वो एक कह लें कि एक तरह का हॉलमार्क हो गया है, एक तरह का माइलस्टोन अचीव हो गया है, जो कि 8 बाज़ारों को विकेट करा लिया गया, तो इसको फिर पूरे शहर के अंदर बाकी लोगों का भी हक है कि साफ़ सुथरी वो सड़कों पर जाएँ, इंक्रोचमेंट फ्री एरियाज़ में जाएँ। तो अब इसको पूरे शहर के ऊपर हम ले गए हैं। आज तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया जो है वो हमने साफ़ करवाया है और इसी तरीके से हमारा 14 दिन का प्लान है जो कि पूरे शहर में होगा और इसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस है दोबारा री एनक्रोचमेंट की। और अगर यहाँ पे कोई रेजिस्ट करेगा तो हम उसको पीसफुल मीन्स से रिजॉल्व करके इंश्योर करेंगे कि हम जगह विकेट करवाएं। हमने जो देखा इस वक्त गलियों बाज़ारों के अंदर, एक मेरे ख्याल में मैंने चीज़ें शेयर कर डेली बेसिस पे अपने प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहा हूँ कि वासा के मसाइल बहुत सारे हल होंगे, क्योंकि ड्रेनेज छुपा ली थी लोगों ने, जो बरसाती नाले में बंद हो चुके थे, फुटपाथ तो कवर हो चुके थे, और अभी भी कुछ एरियाज़ में जहां ऑपरेशन हो चुका है वहां लोग वापस आ रहे हैं, FIRs दी जा रही हैं MCF की तरफ से। लोग अभी भी इस बारे में कहीं ना कहीं कमेंट्स में कह रहे हैं ये जोक है, ये मजाक है, चंद दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, ऐसे जुमले जिस पर हम कंडेम कर रहे हैं। लेकिन आपका मैसेज इस हवाले से बड़ा वाज़ेह लोगों को पैगाम देगा कि आया इसमें स्पेयरनेस होगी या ये वापस फॉलो अप रिपीट प्रोग्राम चलेगा?
ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल रिपीट प्रोग्राम नहीं चलेगा। सीएम का विज़न है, आपके सामने जो सुथरा पंजाब है ये अनबिलीवेबल था कि लोगों को डोर टू डोर जाके उनसे जो है वो कूड़ा कलेक्ट घर से करना शुरू कर दिया जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले जौन सा है वो ज़िला टोबा टेक सिंह का विज़िट किया है, वहाँ मैं गई हूँ, रैंडमली लोगों से खुद घरों में पूछा है और वो दे वर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि वहाँ से उनसे आके लोगों से, ये कोई अनइनफॉर्म्ड एक सरप्राइज विज़िट था और लोगों ने निकल के तमाम लोगों ने इनवेरिएबली सब लोग बहुत खुश थे। तो अगर ये चीज़ जो कि बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी और ये रियलाइज़ हो गई है, ऑन ग्राउंड आ गई है, तो एंटी इंक्रोचमेंट जो कि सुथरा पंजाब का एक बड़ा उसका आप कह लें हार्ट है, उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसे हम इंश्योर कराएंगे कि ना सिर्फ ये इम्प्लीमेंट हो बल्कि ये सस्टेन करे, कंटिन्यू करे इंशाल्लाह ताला। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होगी। इसमें जो कोई इसमें अगर कोई इलीगली से रोकने की कोशिश करेगा कुछ, तो उसकी तरफ बिल्कुल ही भी नॉन स्पेयरिंग एक एटीट्यूड होगा जो कि किसी भी लॉ अबाइडिंग माशरे में होना भी चाहिए। वेरी शॉर्ट ऑन द लास्ट, कुछ लोग ये भी कमेंट्स करते रहे कि ये तजावज़ात आखिर इतनी देर पहले जो करवाई गई, कोई ना कोई लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहते हैं ऑफिसर्स आते हैं, ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है, फिर जो निचला अमला है वो इन चीज़ों को वाइंड अप करवाने की बजाय दोबारा एक्सपेंड करवा देता है। तो उनको तो नहीं कोई इस मामले में स्पेयर होगी अगर कोई इसमें मुलविस पाया जाए? देखिए, अगर हमारे अपने जो हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे अपने जो ऑफिसेज हैं जिसमें एमसी का हमारा अमला है या डिफरेंट जो हमारे इन ऑपरेशन से रिलेटेड लोग हैं, अगर वहाँ पे किसी का अभी तक तो हमें ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ बल्कि वो बहुत एग्रेसिवली ऑल आउट जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फौरी तौर पे आपको नज़र आ जाएगा कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी, पहले भी रही है और दोबारा होगी इंशाल्लाह। हमारा डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, हमारा एमसी का ऑफिस, ये सब वासा, सारी हमारी फेस्को, सब एजेंसीज, इसमें ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये सब मिल के काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपको इसको सस्टेनेबल करके दिखाएंगे। और मेरी आवाम से भी ये अपील होगी कि ये सस्टेनेबल तभी होगा जब इसकी ओनरशिप आवाम लेंगे अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। फैसलाबाद में जो इसका एक्चुअल ग्रैंडर है उसको उभारने के लिए इनको सबको चाहिए कि हमारे साथ मिल के इसको इंशाल्लाह ताला सस्टेनेबल बनाएं। बहुत शुक्रिया मरीम खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी, बहुत वाज़ेह पैगाम दिया और एक एक जुमला बहुत एंड पे कीमती था कि जो लोग इसको बार बार लेके आ रहे हैं, तो ये हमारा, मेरा और आपका एक शहरी होने के नाते एक ज़िम्मेदारी और एक आसान तरीके से हमारा हक बनता है कि हम उस इंक्रोचमेंट को मत करें। हम इंसान हैं, इंसानों को एक बार समझाया जाए या इशारा कर दिया जाए तो वो समझ जाते हैं। और ये भी पैगाम दिया कि फॉलोअप विजिट होगा, अगर दोबारा कोई करेगा FIR और फिर क्रैकडाउन जो है इससे भी सख्त हो सकता है। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। अली अब्बास बुखारी साहब मौजूद हैं, इस वक्त हम कूकियांवाला के इलाके में पहुंच चुके हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन आपने शुरू कर दिया है। कैसे देखते हैं 14 रोज़ के प्लान में आज दूसरा रोज़ है जिसमें आप, बल्कि तीसरा रोज़ है जिसको आप कमिश्नर फैसला मरीम खान के अहकामात के ऊपर अब से मज़ीद स्पीड अप किया है। आप लाहौर 3 बार CEO रहे हैं, आप मरीम नवाज़ साहिबा और इन तमाम ऑफिसर्स और आला हुकाम के साथ ज़्यादा लाइजोन में रहे। मेरे ख्याल में ड्यूटी लगाई भी इसलिए गई है कि आप वही विजन को ज़रा उसी स्पीड में लाहौर तर्ज पे करें। क्या प्लान है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन है हमारी कमिश्नर मरीम खान साहिबा की है और उन्होंने कहा एक ही प्रायोरिटी है इंक्रोचमेंट और शहर को 8 बाज़ारों से निकल के पूरे शहर को साफ़ करना है। तो कमिश्नर साहबा के हुक्म के मुताबिक ये 14 रोज़ा प्लान अप्रूव हुआ है, उनकी मुकम्मल डायरेक्शन और डिप्टी कमिश्नर की सपोर्ट है। आज हम यहाँ आए हैं, इसको मुकम्मल क्लियर करेंगे। खूबसूरत बात यह है कि आपने देखा है गवर्नमेंट की रेट इस्टेब्लिश होगी, अब लोग खुद भी साफ़ कर रहे हैं, लेकिन हमें जहाँ जहाँ जो भी माफिया आएगा हम एक टीम होके काम करेंगे अपनी कमिश्नर की डायरेक्शन। अच्छा, एक बड़ी इसमें हम थोड़ा साइड पर हो जाएं ताकि ट्रैफिक भी रवाना हो, आपका ऑपरेशन भी चल रहा है, लोग बैकअप प्लान पे वापस आ रहे हैं, आपका प्लान है फॉलो अप प्लान कर रहे हैं ताकि दोबारा से किसी को रेडिकेट किया जाए, दोबारा लोग वापस ना आए। बहुत सारे गिले शिकवे हैं, जैसे वो 500 वाला रजिस्ट्री लिए फिर रहा है, लेकिन बिल्कुल मैंने वो सवाल आपका जवाब सुना कि रजिस्ट्री तुम्हारे पास अपनी हदूद की है, बाहर की नहीं है। कानून की अमलदारी होगी, लॉ प्रवेल करेगा, सरकारी रास्ते हमने साफ करने और जो लोग वापस आ रहे हैं उन्हीं रास्तों के खिलाफ दोबारा पर्चे होंगे। ये दोबारा 1 हफ्ते के बाद रिपीट होगा, एक बार हम क्लियर करेंगे, जो दोबारा ऑफेंस करेगा उसके खिलाफ पर्चे भी होंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। अभी एक बैरिस्टर साहब थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो तारीफ कर रहे थे इसको। देखिए, जब अच्छा काम हो तो ये लोग तारीफ करते हैं, मेहनत सर चढ़ के बोलती है। कमिश्नर मरीम खान साहबा की डायरेक्शन है, ये हमने क्लियर करना ही करना है। और क्या आप लोगों को भी क्या कहेंगे कि अभी आपने समुद्री रोड डी टाइप कर लिया, कूकियांवाला आ गए हैं, नेमताबाद साथ चल रहा है,
इसके आगे अभी ईडन गार्डन रोड है, जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड है। लोगों को पहले से आगाह किया गया कि हम इधर आने वाले हैं, प्लान दिया गया है। हमने लोगों को वार्न किया है, हमने अपनी गाड़ियों में साउंड सिस्टम लगाया है, इन सारों को पता है और जो गलती करता है उसको पता होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरे शहर को हमने साफ कर और क्लॉक टावर साथ साथ चल रहा है। जी, क्लॉक टावर को हम निगलेक्ट कर ही नहीं, वो साथ साथ है, वो टॉप प्रायोरिटी साथ चाहते हैं। हम आगे चलते हैं, आपके साथ ही हैं आज, और हम दिखाएंगे आपको कैसे ये जो है तजावज़ा हटाई जा रही है। खुद ये देखें, वो सामने पान शॉप है और पान शॉप के ऊपर से वो हटवा दिया कि अपने साइड पर कर लें चीज़ें। यहाँ किसी को कतई तौर पर कोई राय जो है वो नहीं दी जाएगी, और मुतलका इंस्पेक्टर्स, मुतलका लैंड ऑफिसर वो साथ मौजूद हैं, ताकि किसी के पास कोई चीज़ नहीं है वो उनकी सामने जो बेसिकली थड़ी है वो रोड के ऊपर बनी हुई है, जिसको उन्होंने कहा गिराएं, और इशारा किया जा रहा है कि उसको जो है वो गिरा के क्लियर किया जाए, ताकि वो जो रैंप है वो बेसिकली जिसके ऊपर रख के पान लगाया जाता है उसको गिराया जा रहा है। थोड़ा आगे आ जाएँ। और यहाँ ट्रैफिक भी है, लेकिन ट्रैफिक बिलाशुबा इससे ट्रैफिक जो है उसकी रवानी भी बेहतर होगी और चीज़ें बेहतर होंगी। उसे गिरा के जो है वो दिखाया जा रहा है। और ये क्रेन एक्सीवेटर जो पहले इसीलिए पहुँचाई गई थी ताकि अगर किसी को कोई बहाम कोई चीज़ है तो अपने आप को क्लियर कर ले, लेकिन जब लोग नहीं बाज आए तो फिर बिलाखिर क्रेन चला के ये आए भी कि हमें ज़रा टाइम दें। उन्होंने कहा टाइम पहले था जब अनाउंस किया गया, लेकिन लोग नहीं बाज आए, तो अब ये बगैर किसी तातुल के जो है वो चलता रहेगा। प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ें और कैसे चल रहा है ये सब कुछ। किसी ने नहीं हटाया आज तक हटाया नहीं किसी ने। लेकिन देखो तो ज्यादा फुटपाथ पे तो मालिक बैठे हो, चलो ठीक है, हो जाती सर, है? हो जाती सर। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ डंडे खाने हैं तो फिर हटना मैं तो ज्यादा हो जाएगा, हाँ जी जनाब, हो जाएगा। चले। ये कुकिया वाला ये देखें, ये तंदूर है, और वहाँ अब हर एक की गिला शिकवा ये है, किसी के पंखे लगे हैं, किसी का आउटडोर लगा है, कोई रायत नहीं दी जा रही। यहाँ तंदूर है, तपता हुआ तंदूर है, जिससे ये बताया जा सकता है कि कल यहाँ ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये नहीं समझा कि सीरियस लेने की बजाय उसको नॉन सीरियस लिया, और फिर अब उसका रिएक्शन देखें। अब ये सामने दुकान दिखा दे रहा सलीम, उसने अपनी हदूद के अंदर गया है। बुखारी साहब वो सामने देखें, वो ये है डेटरेंस। हाँ जी, इसको पता था, इसने फिर बाहर से तोड़ के अब दोबारा रीबिल्ड किया। इनको पता है और कानून का। ये गरम तंदूर है, यानी इसने आज भी तपाया और फिर मौलत मांगी जा रहा है। ये इसीलिए गवर्नमेंट की रिट है, लॉ प्रिवेल करेगा और सबको गिराया जाए। बिल्कुल जी साहब। ये देखें, ये अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਾ ਜੀ ਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੜਕਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਛੱਪੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖੋ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ 15 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ? ਆ ਛਾਂ ਛੂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਬੂਸ ਨਹੀਂ, ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੱਧ ਤਾਂ ਛਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਰਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਛਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। चले, ये वो गिले शिकवे और बहाने हैं जो अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें सलीम, यहाँ से दिखाएं आप कि मुकम्मल तौर पे जो है वो ऑपरेशन करके दोनों तरफ से जो है वो क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ मुकम्मल तौर पे फेस्को को भी आगाह किया गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसे बंद किया जाए, ताकि पहले अब ये दिखा दें सलीम, पीछे दुकानें बंद करके लोग पहले यहाँ से अब जा रहे हैं कि रोड क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि पीछे किसी को भी कतई तौर पे कोई इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ज़रा सलीम आप यहाँ दिखाइएगा, वो देखें, वो घर के ऊपर 3 फुट ऊपर उन्होंने पहले अपनी जगह बना ली है छाँव के लिए, और वो जो भी एक्सटेंशन की है उसके नीचे बावजूद उसके फिर भी छपड़े लगाए गए जिसको गिराया जा रहा है, ताकि किसी को कोई इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। अब ये इसने पुख्ता लगाया हुआ, ना कि मूवेबल है तंदूर है, बल्कि पुख्ता हैसियत से उसको अंदर फिट किया गया है, जिस पे उन्होंने कहा इसको भी गिराएं। अब वो देखें जी, वो आउटडोर है, उन्होंने कहा जी इसे इन्हें सबको पता था, फैसलाबाद के लोगों को पता था, जब मोहलत दी गई है उसके बावजूद ये लोग क्यों बाज नहीं आए, तो वो आउटडोर भी गिराएं। और किसी को कतई तौर पे ये इजाज़त दी गई, जब मोहलत और वार्निंग सब कुछ दी गई, उसके बावजूद अगर कोई भी इससे बाज नहीं आ रहा तो इनको कोई वार्निंग और कोई ऑप्शन जो है वो नहीं दी जाएगी। उतार रहे हैं, मैं क्या उतार दें? जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखें ना, गाड़ी इतनी देर पहले की आके खड़ी हुई है, ताकि नुकसान हो इसे पता अंदाज़ा होगा। और यही ऑपरेशन है बेसिकली, जो इसको अब थोड़ा सा वाइंड तेज़ किया गया है, इसे बूस्टअप किया गया है, और ये इसलिए ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि कोई गुंजाइश कोई। ये आपने कब की है? क्या ये अंदर दुकान जी अंदर दुकान आप आज की है? आज की है, तो आपको पता चल गया था ये आ रहे हैं, उन्होंने कोई रायत नहीं देनी, नहीं देनी। पता चल गया था हाँ जी, आपको? हाँ जी। तो ये अच्छा काम है वैसे ऑपरेशन, बहुत अच्छा काम है। कि हर एक को अपनी देखें, आपका बिल्कुल। 3 फुट का है, मेहरबानी। आपका कोई इतराज नहीं, ये गिरेगा भी नहीं। ये 15 फुट के लगे हुए हैं। बहुत मेहरबानी जनाब प्यारा। ये देखें ना, ये इन्होंने अपनी हदूद के अंदर शटर भी हदूद के अंदर है, और ये देखें वो घरों के बाहर निकले हुए हैं।
वो सारे गिराएंगे। और यहाँ आगे जो ऑपरेशन इस वक्त कुकियावाला मेन रोड के ऊपर आगे चल रहा है, उस तंदूर को गिराने के लिए कहा गया है कि ये थड़ियाँ यहाँ अब चारे की, वो देखो चारे की मशीन लगाई हुई है और उसको आगे एक्सटेंड किया गया, यानी कि हर कोई फुटपाथ, ये ज़रा असली फुटपाथ दिखाएं, ये फुटपाथ है और फुटपाथ के ऊपर जो है वो चढ़ के आ चुके हैं ऊपर इस वक्त ना। ये आप देखें कि हाफ फुटपाथ जो है वो कवर्ड हो चुका है इसके अंदर। अब इलाका मकीन भी ऐसे हैं कि वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इस वक्त शदीद जो है वो गर्दो गुबार भी उठ रही है। इससे पहले ये कल तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके गए MCF वाले, लेकिन पुख्ता टाइल जो हैं पत्थर वो ऊपर लगा के उसको अपने नीचे जो छुपा लिया गया। इधर देखें, मैं दोनों तरफ दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो है वो भी यहाँ फुटपाथ जो है मुकम्मल हाफ से ज़्यादा जो है वो कवर अप करके उसे अंडर कवर ले लिया गया। अब आगे दिखाएं ट्रांसफार्मर के पीछे तो गोश्त वाले ने अपने गोश्त लटकाने के लिए जगह जो है वो बनाई है। अब 12 लोग कमेंट ये कर रहे थे कुकियाँ वाला आएँ, बहुत ज़्यादा तजावज़ात है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कितों रहने वाले हो? ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜੀ एयरपोर्ट आ चंगा हो रहा, रोड खुलने चाहिए, ਰੋਡ ਖੁੱਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ रोड खुलने चाहिए, हर चीज़ क्लियर। ਕਲੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰੋਡ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰੋਡ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ नहीं है कब्जे दी। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ चलो ਨਹੀਂ ਹੈ बहुत लोग भी यहाँ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कितने रहने वाले हो? जी इधर के रहने अच्छा वाले काम हो भाई, रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है काम ये तो। हर कोई बाहर सड़क पे आ गया मैं है। कहा क्या बात है, सभी अपनी दुकानों पे चले गए हैं। चले सारे अपनी दुकानों में जाएं, जिसका किराया दिया जा रहा है, जिसका आप ये कल के दिन था और आप देखें कल के दिन इन्होंने किया सामने बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया कि एक दिन में ये हुआ है तो दूसरे दिन इसकी बारी आनी है, लेकिन उन्होंने बाज आने की बजाय वो तजावज़ात बरकरार रखी है। सीढ़ियाँ देखें, दुकान अंदर है, दो उनकी सीढ़ियाँ बना के बाहर दी गई हैं जो कि फुटपाथ माली है। फिर हम कहते हैं कि जब बेसिकली इसके नीचे इसी ड्रेनेज सिस्टम है और ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल बंद हो चुका है। जब बारिश होनी है तो फिर हम कहते हैं जी हमारे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, वासा कुछ नहीं कर रहा। तो हकीकत ये है कि हमने खुद अपनी ड्रेनेज नाइलें जो हैं वो बंद कर ली हैं और उसकी वजह से ये सारा सिस्टम चौक हुआ है। खुद CEO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अली अब्बास बुखारी मरियम खान की हिदायत के ऊपर बाहर निकले हैं और मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को जो है वो वाइंड अप किया जा रहा है कि किसी को कोई रायत, क्योंकि एक को रायत मिलेगी फिर सबको मिलेगी। इसलिए ये देखें, रहा फार्मेसी, रेहा जी पान शॉप, अब गोश्त शॉप है, मीट शॉप है, हर कोई अपनी हदूद से तजावज़ करके बाहर निकला हुआ है, जिस बिना के ऊपर हर कोई इतराज़ कर रहा है। ऊपर रिहायशी इलाका है, उन्होंने भी एक्सटेंशन करके सड़क के ऊपर अपना छपड़ा ऊपर किया है, फिर आगे एक्सटेंशन की गई है जो कि गैर कानूनी अमल है और उसको गिरा के मुनहदम किया जा रहा है कि किसी को इसे इजाज़त नहीं। अब इधर वहाँ गुंजाइश थी, इन सब के लाइन में थे, सीक्वेंस में थे, इसलिए इनको इजाज़त दी गई कि आपका अपनी हदूद के अंदर है, 1-1.5 फुट बाहर है, उसकी इजाज़त, उसकी उन्हें छूट इसलिए दी गई कि खुद ही उतार लें, गिरा नहीं जाए। लेकिन यहाँ ओवरऑल सारे जो है वो बाहर आ चुके थे, जितने भी तजावज़ात के लिए छपड़े हैं सब कुछ बाहर आ चुका था, तो उनको गिरा दिया गया है। और बुखारी साहब, एक दिन पहले आपकी टीम यहाँ ऑपरेशन करके गई है, मेरे ख्याल में ये बहुत गुड मैसेज था कि सामने वाले देख लें कि आज उनकी बारी है, कल हमारी आनी है, लेकिन उससे भी सीखा नहीं गया। शायद इसे जोक लिया जा रहा है। ये नहीं सीखते, ये हमने अपनी सीरियसनेस दिखानी है। कमिश्नर साहबा ने कहा है कि जो भी कानून के खिलाफ है उसके साथ एक ही इकदाम होगा, क्लियर कर। इससे एक और बहुत बड़ा इकदाम होना है, क्योंकि आप MCL में रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। ये जो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक किए हुए हैं ये खुलेंगे, जिससे वासा का निज़ाम बेहतर होगा। और लोग कहते हैं जी जो पानी है सीवरेज का वो सड़कों पे आ जाता है, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है। ड्रेनेज सिस्टम तो लोगों ने ये देखे ना मुकम्मल ब्लॉक कर दिए हैं, ऊपर बना कर दिए, रास्ते बंद कर दिए। अब ये देखें कि ये कितना पुराना फुटपाथ सामने तो निकल सीढ़ियाँ गया। बना के उन्होंने अपनी अंदर नहीं बनाई, बाहर बनाई। जी हाँ, यही है। इंशाल्लाह ताला शहर साफ होगा। That's it. और ये मेरे ख्याल में CEO साहब की जर्सी के ऊपर पड़ने वाली मिट्टी ये बता रही है, ये मेरे कैमरे के ऊपर, लेंस के ऊपर भी, और ये मिट्टी बता रही है कि रायत किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो रायत आप लोगों ने इतने साल ली है और मेरे ख्याल में लोग शहरी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत वेलकम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चंद लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं और पूरे इलाके को बदनाम कर देते हैं। शहर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, और जब अच्छा काम हो रहा है चंद एक लोग मुतासर होते हैं लेकिन करोड़ों उससे रिलीफ लेते हैं। आपका शुक्रिया कि आप कवर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। नहीं, हम इन्हीं लोगों की शिकायतें भी सुनते हैं ना आप लोगों के खिलाफ, हमने कहा फिर अब आप लोगों को भी दिखाएं कि ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं ताकि वो भी हकीकत हो। हम तो निकले हैं शहर की खिदमत करने, कमिश्नर और DC की डायरेक्शन है, इंशाल्लाह हमने इसको क्लियर करना है। इंशाल्लाह इसे क्लियर किया जाएगा। आप ये देखें कि इतनी आ रही मुश्किल कि उन्हें स्क्रीन साफ़ करनी पड़ी अपनी मशीन के सामने से, ताकि उसे क्लीन किया जाए और क्लीन करके फिर दोबारा जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। और किसी को कोई रायत, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं दी जा रही।
यहाँ से आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको मज़ीद ये किस हद तक जो है ऑपरेशन आगे तेज़ किया जाता है। बताना चाह रहे हैं आप शेयर करना चाह रहे हैं, अच्छा हो रहा काम? हाँ जी, कहाँ अच्छा के हो रहा रहती हैं? है। ये इधर के ही आगे के। अच्छा, ये बाहर दुकानों वाले जो मेन रोड पे आते हैं वो तो समझते हैं वो अमीर हो गए हाँ हैं। जी, अब उन्हें एहसास हो जाएगा हाँ जी। कि गली मोहल्ले वाला भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेन बाजार वाला है। ये राशि ना मुक्ता ये रोड पे इतने मतलब कि अच्छा, रात ये को यहाँ सियासी ताकत भी बहुत होगी। नहीं नहीं आज कोई तो नहीं नजर आ रही, नहीं, कोई किसी की सिफारिश तो नहीं चल रही? जी जी सही कह रहे हैं जो सा भी आप कह रहे हैं। आज शायद कोई कह रहा होगा मैं फलां MNA MPA का नहीं, जानने वाला हूँ। किसी की नहीं सुनी जा आज किसी की नहीं सुनी जा रही। ये उड़ने वाली धूल जो है वो बता रही है कि आज किसी की नहीं सुनी जा रही। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ क्योंकि यहाँ इस वक्त तजावज़ात ऑपरेशन बिल्कुल इस वक्त अपने अरूज पे है और हर चीज़ को जो है वो गिराया जा रहा है ताकि कोई भी अपनी हदूद से तजावज़ ना करे और आगे ना बढ़ सके। इसलिए इसको और इलाके की आप बड़ी तादाद देख सकते हैं, इस वक्त आवाम मौजूद है और वो देखें दोनों इतराफ़ किसी को भी कोई छपड़े की जो है कोई इजाज़त नहीं है, मुकम्मल तौर पर गिरा के क्लियर किया जा रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे रहायशी हो? अच्छा हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। पढ़ते हो आप? आप क्लासेस देखो, हम पढ़ते हैं रोड क्लियर होने चाहिए, ये की है रास्ता खोलना और यहाँ बंद किए जा रहे हैं। अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा कर रही है वेरी गुड गवर्नमेंट, अच्छा कर। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? अच्छा, की करते हो? दुकान ही ये छपड़े दुपड़े सही लाते पे हूँ वार्निंग इन्नी लभी सही है ला रहे किसी हाँ तो नहीं हो रहे ना, किसी सिफारिश तो नहीं मनी जा रही कि कोई बड़ा कोई छोटा? कोई नहीं है ठीक है ना, सिफारिश किसी ने कराई ना मन्नी वो मिलने लगा किसी ने फ़ोन भी नहीं चुके होना आज तक। अच्छी बात है कि तजावज़ात ऑपरेशन जो है वो भरपूर तेज़ी से जारी है। अब ये देखें इनका आगे कोई है ही नहीं, कोई चीज़ कतई तौर पर। ये देखें फुटपाथ भी क्लियर है। आपकी दुकान का है? दुकान है आप? नहीं है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो पक्की बात है, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। पढ़ते हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में। ये नेकी है ना रास्ते खोलना, तो हम रास्ते बंद कर देते हैं। देखिए फुटपाथ बंद है, फिर हम कहते हैं सीवरेज का पानी खड़ा हो जाता है, अब हमने सुराख बंद कर दिए। ये देखिए ये क्लियर है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं से कोई नहीं किसी ने कुछ कहना। यहाँ सब कुछ है, तो यहाँ रोड भी खुले होंगे इससे। रोड या ट्रैफिक ब्लॉक कितनी रहती थी? बहुत ज़्यादा तंग होते थे, बहुत तंग होते थे, बहुत तंग। चलें अब ये देखें वो खुद गिरा रहे हैं। क्योंकि पीछे से क्रेन आ रही है तो उन्होंने कहा जल्दी, ये देखें ये ऊपर बैठा भाई, ज़रा सलीम इन्हें भी दिखाएं। ये अब इन्हें जल्दी जल्दी याद आया कि जल्दी जल्दी गिरा लें कहीं खुद ना वो आ जाएं, लेकिन रायत नहीं मिलने वाली क्योंकि अब जो मर्ज़ी करें। अब वो सर पे आ गए इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि पहले जो है वो इजाज़त दी गई, परमिशन दी गई, लेकिन किसी ने कतई तौर पर इसको मलहूज़ खातिर ना लाया और ऑपरेशन के अंदर जो है वो उन्होंने इसे, बल्कि मैं यहाँ तक जानता हूँ लोग इसे मजाक कह रहे थे, चंद दिन की चांदनी और फिर वो अंधेरी रात वाले जुमले लिखे जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में अंधेरी रात तो ख़त्म हो गई है। अब ये देखें ये कह रहे हैं जी ये अब गिराया जा रहा है, अब हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, गालियाँ दें या जो मर्ज़ी करें, अब उन्होंने गिरा देना है। अब आप ऊपर बैठ के गालियाँ दें, जो ऊपर से पत्थर भी मार लें, ये गिरना भी है क्योंकि आप काबिज़ थे गैर कानूनी तरीके से, और वो अब कब्ज़ा जो है आपका छुड़वा रहे हैं। और यहाँ से आगे चलें तो अब तजावज़ात के ऑपरेशन को जो है वो CEO खुद मोनीटर भी कर रहे हैं। यहाँ जो मुतलका इंस्पेक्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं और उसको क्लीन जो है वो करवाया जा रहा है इस हवाले से, ताकि अस्सलाम वालेकुम, आप मुतलका इंस्पेक्टर हैं? जी जी अच्छा, ये कितनी बार इन्हें वार्निंग दी जा चुकी है? सर जी, ये डेली की बेस पे वार्निंग दे रहे हैं इनको, डेली की वो बेस अभी भी पे। खड़े ऊपर से गालियाँ निकाल रहे हैं? नहीं नहीं कोई नहीं सर जी, ज्यादती हो रही है? नहीं, इधर मस्जिदों में ऐलान करवाए गए हैं, गाड़ियों पे और अब वो अनाउंसमेंट की सारे गई है कह और रहे हैं मैंने खुद की है, मेरे पास वीडियोस भी हैं। और अभी कह रहे हैं फिर थोड़ा टाइम दे दें। सर जी अभी नहीं, भी यही कह रहे हैं सर जी नहीं है टाइम, इंक्रोचमेंट के लिए कोई टाइम कोई नहीं है। टाइम, क्योंकि देखें आपने जितनी मौजें करनी है गैर वो कर कानूनी काम के लिए कोई टाइम नहीं जो है। है ही गैर कानूनी। हाँ जी। चले, अस्सलाम वालेकुम, सही ऑपरेशन तुम कर रहे हो, रियायत तो नहीं दे रहे? किसी से कोई नहीं, बिना इम्तियाज कार्रवाई हो रही है। कोई कॉल पुल तो नहीं सुन रहे? कोई नहीं। चले, गुड है। MCF के जितना भी अमला है वो हमारे साथ मौजूद है और किसी को कोई राय या कोई गुंजाइश मुहैया नहीं की जा रही कि वो इसके अंदर ये कहे कि सिफारिश चल रही है या सिफारिश की जा रही है। और यहाँ से अब वो थोड़ा सा है उसको गिरा के जो क्लियर किया जा रहा है ताकि उसकी जो है जगह वो बस उतना मुनहदम किया गया ताकि उसे अंदाज़ा हो कि मेरी कुछ भी बार है तो किसी को 1 इंच की भी जो गुंजाइश है वो नहीं दी जा रही। और यहाँ अब छपड़ों की बारी आ गई जी इस तरफ और इनको गिराया जा रहा है। और यहाँ बिल्कुल फ्रंट लाइन पर ख़ुद वॉरियर के तौर पर MCF के CEO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जैसे हमें अज़मत फ़िरदौस साहिबा नज़र आई कि उन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ चलाया और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आगे लेके बढ़ती रही। ऐसे ही अब जो न्यू आने वाले CEO हैं वो मैदान में निकले हैं
और कहा कि इस पूरे सिस्टम को लेकर खुद चलता हूँ और ज़रा तेज़ करता हूँ, क्योंकि आने वाली न्यू कमिश्नर मरियम ख़ान जो हैं, जब वो आई तो लोगों ने कहा कि शायद सिल्वत सईद साबिक कमिश्नर ने सिर्फ ऑपरेशन करवाया था तो अब ये नरम हो जाएगा और थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मरियम ख़ान ने आने के बाद ये चीज़ को वाज़ा कर दिया कि ये कमिश्नर का नहीं, मरियम नवाज़ वज़ीर पंजाब का विज़न है, उसी विज़न के तहत इसको तेज़ी से लेके जो है आगे चला जा रहा है और जो है उसको गिरा के जो है वो क्लियर किया जा रहा है ताकि किसी को ये राहत नहीं। अब ये देखें ऊपर से छपड़े गिरा के बहुत उन्हें जगह दी गई है, नीचे से अब जो थड़ियाँ हैं वो गिराई जा रही हैं जिन लोगों ने फुटपाथ मल के जो है वो अपने रस्ते दुकानों को बनाए हुए थे। आगे चलते जा रहे हैं और तजावज़ात का ऑपरेशन जो है ये स्पीड अप हो रहा है। अब हम आगे लिए चलते हैं। यहाँ बड़े बड़े जो बोर्ड हैं, छपड़े हैं, वो भी उतारे जा रहे हैं कि दियो हेकल किस्म के जो बोर्ड हैं वो लगा के रोड को बंद किया गया है और रोड को जो है इंक्रोचमेंट की गई। सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन खुद ऐलानात करा के लोगों को बैकअप पीछे हटा रहे हैं। सील के निशान भी लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो है वो तजावज़त हुई जिस पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये देखें, ये मुतनब्बे कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ से बाज आ जाएँ, किसी को राहत नहीं दी जानी और आप यहाँ से पीछे हट जाएँ। लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो इससे बाज नहीं आ रहे, तो उसको उनको पीछे हटा के जो है वो मरकजी है। ड्राइवर की महारत देखें जी बिल्कुल, इसे ये मरकजी वैसे भी तजावज़ात है। मरकजी आइकॉन यहाँ का, आइकॉन के उससे दूर से नज़र आ रहा है कि उससे मेन ये रोड है कम वेश 2.5-3 किलोमीटर अंदर तक जो है वो तजावज़ात क्लियर कर दी गई हैं। और अब जो है वो जैसे पहले भी सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि मेन चौक के अंदर तजावज़ात गिराई, उसका मकसद भी यही था। यहाँ ये देखिए, ये लोग खुद लगे हुए हैं, अपने छपड़े गिरा रहे हैं। यहाँ आप देखें नौजवानों को, ये लोग गिरा रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की जो है वो राय जो है वो ना बख्शी जाए। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। खोखा टोन सही हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही हो रहा है भाई किस्म राहत मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। किस्म मिलते नहीं रहे नहीं भाई, बिला झिझक, कोई सिफारिश नहीं चल रही। नहीं कोई सवाल नहीं चल रहा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर के रहने वाले, किस जगह से? ये कुके वाला आपकी दुकान भी है? जी, तो आपकी कौन सी दुकान है? पीछे दुकान है उतार हमारी ली आपने? जी, सब कुछ इन्होंने उतार लिया, इन्होंने उतार। ये अब जो लोग नहीं उतारे थे अभी भी, क्योंकि लोगों का कल करके गए हैं जी, सच से ही बताना, लोग अभी मजाक समझ रहे थे ऐसे ही है, और फिर अब मजाक पूरा हो गया मेरे ख्याल हो गया इनका मजाक पूरा, शौक पूरा हो गया इनका। से। ताकि वो देखें ना, यहाँ सब ने उतार लिए हैं, जी। ये सब उतार रहे हैं खुद। जी। लेकिन वो शायद उन्हें लगा कि हम कोई बड़े हाँ, वो creator आएंगे नहीं हैं, तो दोबारा। किसी ने पूछना नहीं है, ना किसी ने रोकना है आगे। जी। वो नीचे देखें पूरा फुटपाथ मला हुआ है। हाँ जी और अब रोड क्लियर होगा। जी, अब कितनी ट्रैफिक यहाँ ब्लॉक होती है? इधर बहुत ट्रैफिक ब्लॉक होती है। यहाँ इस वक्त जो है ऑपरेशन जारी है और इलाका मकीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इनको अब दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद करवा के जो है वो तजावज़ात को गिराया जा रहा है ताकि मेन एक्सीवेटर ला के, ये देखें आप, यहाँ भी निशान पहले लगाया गया कल गुज़िश्ता रोज़ कि यहाँ तंदूर था, उसको गिरा के जो है अब पीछे भी तंदूर है। सलीम अपनी उस तरफ भी दिखा दो, ये ज़रा ये सारा रोड देख लें आप कि पूरे रोड के ऊपर यही सिचुएशन है। वापस आ जाए सलीम, ऊपर से दोबारा वो शुरू होने लगा ऑपरेशन, ऊपर तारे हैं ताकि आपको कोई इस हवाले से कोई नुकसान या कोई ना हो। और सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो साथ उसकी क्लिपिंग भी कर रहे हैं और इसको गिराने की, ताकि इसको जो गिरा के है वो क्लियर किया जाए, ताकि वो उनका जुमला जो था कि आइकॉनिक कैसे बना के दिखाया जा रहा है कि देखें हम ताकतवर हैं, शायद हमें कोई यहाँ गिरा नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने इसे यहाँ से क्लीन कर रहे हैं। दोनों तरफ देखें कि यहाँ भी लोग सलीम ज़रा दिखाइएगा कि खुद उतार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना रहना रहे ਇੱਥੇ हाँ यो कि डरते क्यों भाई? केड़ी गली दे रहने रहे? ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ये अच्छा हो रहा है? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ होना चाहिए। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बारिश की वजह से नहीं मनी जा रही, पक्की गल है। चलें आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले? ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ क्या करते क्या हो? ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। लेकिन अच्छा हो रहा है? अच्छा तो नहीं हो रहा, क्यों अच्छा क्यों नहीं हो रहा? नुकसान हो रहा है, क्या देखें देखें मेरी बात, एक मिनट सैलाब हो गया सारा कुछ। नहीं, मेरी बात सुने, आपने फुटपाथ के ऊपर अगर कब्जा किया वो जायज़ है? ये जायज़ है? इसे बताओ, ये जायज़ है? नहीं ये जायज़ नहीं जायज़ तो नहीं है। ये जायज़ नहीं है, लेकिन तो आप कैसे हो गए? नहीं हमारे कारोबार तो बंद हो गए ना भाई, वक्ती तौर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है भाई। प्रोग्राम में कहा कि आप सिर्फ ये बता दें कि दीन इस्लाम के अंदर हमें इजाज़त है रोड बंद करने की, ये नहीं। खोलने की इजाज़त है? नहीं खोलने की इजाज़त है? हाँ जी। खोलने की इजाज़त? खोलने की इजाज़त है। अभी देखिए इसने फुटपाथ पूरा मला हुआ है, हाँ जी। ड्रेनेज बंद थी, कल जब बारिश आनी है फिर तुम सारे ने एहतजाज करना, 41 वाले आओ इतने वासा के खिलाफ एहतजाज करना, वासा तो ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। नहीं वो तो चलो गल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਵ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਢਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ हाँ नहीं क्योंकि ਇਹਦੇ फुटपाथ मैं वाला। ਦੱਸਦਾ, ਥੱਲੇ रोड फर्श है ना, वाला। एक मिनट, रोड ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਤੇ ਤਰਫ ਮਿਸਾਲ ਤੁਰੇ एक ਤੇ मिनट ਹੁਣ बात- ਬੰਦ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਤਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। मैं एक मेरी गल सुन लो, ਜਦੋਂ रोड
ਬਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੋਏ ਪੂਰੇ ਥੱਲੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਤਰਾਫ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਟਫ ਟਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਹ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਸਾਫ ਰਹੇ। ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਾਇਆ ਪੱਥਰ ਢਾਇਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਮਿੰਟ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਚਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਉਥੋਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟਿਆ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਡਰੇਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਰੇਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨੀਵਾ ਸੀਗਾ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲੇ ਢਾਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਵਾ ਸੀਗਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਟਾਈ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤਜਾਵਜ਼ਾ ਢਾਈ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੜਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ काफी इंतजामिया करेगी आगे ठीक है ठीक हो गया इंतजामिया काम है इंतजामिया उसे खुद ठीक करेगी वो देखें अब ये तंदूर है इसे गिरा के जो अब क्लियर किया जा रहा है इसे बाकायदा दुकान को सील किया गया है पीछे भी एक दुकान को सील किया गया है लोग बाज नहीं आ रहे बारहा जो है वो मना करने के बावजूद जो है उससे इतराज़ के बावजूद से मना नहीं हो रहे और पूरे रोड के ऊपर जो है दोनों इतराफ़ हैवी इंक्रोचमेंट जो है वो की गई है अब मुकम्मल तौर पर सलीम आप दिखाइए ज़रा दोनों इतराफ़ अब ये तंदूर जो है इसको भी गिरा के जो है वो क्लीन कर दिया गया और पूरे रोड को क्लीन करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी ये ऊपर दिखा दें सारा क्लीन है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गाड़ियाँ जो हैं वो अगर कोई आर्जी तजावज़ात है वो भी उठाने के लिए पहुँच गई हैं हूटर मार के लोगों को आगाह किया जा रहा है कि यहाँ से क्लीन अप कर दें सब कुछ वगरना आपको खुद भुगतना होगा हम ज़रा स्पीड से आगे बढ़ते हैं क्योंकि सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आगे बढ़े पीछे स्कूल का रैंप गिराया अब ये देखिए ये घर का रैंप है अब ज़रा दिखाइएगा सलीम आप ज़रा दिखाइएगा ये रैंप दिखाइएगा अब ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है ज़ैद अस्पताल और इसके रैंप जो हैं वो फिर लोग कह रहे हैं जी यहाँ पुख्ता तजावज़ात जो हैं हमने किए तो आप इससे ना तोड़ें अब ये यहाँ करके पूरा रोड जो है वो ख़राब अब ये देखें ना ये क्या किया गया वो देखें रैंप देखें उसने इसी आड़ के अंदर सब कुछ मान लिया है ये गलत नहीं है नहीं ये गलत नहीं है गलत है आप कह रहे नहीं गलत रक्षा लोग खुश हैं कि रोड क्लियर हो रहे हैं और दोनों इतराफ से जो है वो रोड को क्लियर किया जा रहा है अब यहाँ देखें टाइलें लगा के चीज़ों को जो है वो किया ये वेलकम स्वीट्स है आधे फैसलाबाद में इनकी शिकायतें की हैं कि वेलकम स्वीट्स के ऊपर जो है वो तजावज़ात हुए हैं इनको गिराई जाए अब ये वो चीज़ें जो मैं सिर्फ लोगों के कमेंट्स में पढ़ के आया हूँ कि लोग बारहा इसके ऊपर शिकायत कर रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप सही बात है सलीम ज़रा बैग को कैमरा करो सर क्या कहना चाह रहे हो सही हो रहा है जो अच्छा भी हो हो रहा रहा है है क्या करते हो आप मैं कपड़े की दुकान पे ये अच्छा हो रहा है और क्या नहीं हम सपोर्ट करने आए हैं एमसीएफ को कि अच्छा हो रहा है क्लियर कर रहे हैं आगे नगीना स्वीट्स है और इसको आ जाओ यार तू भी आ जा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अच्छा हो रहा है क्या करते हो मैं भाई कुछ भी नहीं करता हूँ तो कुछ किया करो ये देख यहाँ के रहने वाले हो जी भाई ये अच्छा हो रहा है तजावज़ा खिलाफ ऑपरेशन सही है भाई ट्रैफिक कितनी बंद होती थी यहाँ बहुत ज्यादा भाई ट्रैफिक और बहुत बंदा ज्यादा। कुकियाँ वाला कर रहा था तजावज़ा ऑपरेशन करे अब हो गया जी जी भाई सही है? ओके जी जी भाई गुड है जी कह रहे हैं अच्छा ऑपरेशन हो रहा है पीछे और ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है दोनों इतराफ जो है आप देखें लोग खुद ऊपर लगे हुए हैं ताकि इसको क्लीन अप किया जाए और पीछे से जो क्रेन है वो इसे बढ़ोतरी के साथ आगे लेके चल रही है चीज़ों को और सीईओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत लंबा सर आपने आज का ऑपरेशन किया आखिर पे पैगाम हमको दे दें आवाम के नाम कि क्या है ये देखें लोग अब खुद लगे हैं हर इतराफ स्पीडअप हो गया बहुत देखिए एक ही मैसेज है शहर के लिए कि चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन है सड़कें साफ़ करनी है मैडम मरियम खान साहब एडमिनिस्ट्रेटर ने कमिश्नर फैसलाबाद ने क्लियर कट का है सारे शहर को साफ़ करना है अवामती सहूलत उनके डोर स्टेप तक पहुँचानी है तो हमारा अज़म पुख्ता है हमने तमाम सड़कें क्लियर करनी है बहुत शुक्रिया जी इसी के साथ हम प्रोग्राम से आगे बढ़ते हैं और अभी ये देखें दोनों
और भी यहाँ ऑफिसर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। आपका इलाका था, कितनी जोर लगा इन्हें ऐलान करके बावर करवाने में? ये देखिए, हमने बहुत कोशिश की है कि ये खुद ही उतार ले। इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो इसको हम SEO साहब की और चीफ अफसर साहब की निगरानी में हम इसको कर रहे हैं। लोगों को संजीदा लग रहा है? आप लोग अब खुद ही उतार रहे हैं। आपको भी पहले ये कह रहे होंगे मजाक हाँ है, जी, मामूल हाँ के जी। मुताबिक सिफारिश चल जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई मानी नहीं जा रही सिफारिश? जीरो इंक्रोचमेंट, मानी भी नहीं जानी सिफारिश? नो सर, नो। यानी कि क्लियर मैसेज है? क्लियर मैसेज है, CM साहब की तरफ से क्लियर मैसेज है कि जीरो इंक्रोचमेंट। जीरो इंक्रोचमेंट, क्योंकि यहाँ वज़ीर आला पंजाब खुद ऑन रिकॉर्ड जो है इसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली आ गई है मैदान के अंदर कि किसी को कोई गुंजाइश जो है वो नहीं दी जानी और गुंजाइश का मौका ही फराहम नहीं किया जाना कि वो यहाँ देखें ये खुद गिरा रहे हैं। अब जो पहले क्रेन आगे गिरा रही थी, अब लोग यानी कि मैं कम वेश 3-4 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ और इससे ये संजीदगी का इजहार हो रहा है कि ये कतई तौर पे कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है। आप राइट साइड पे देखें, ये देखें सलीम, दूसरी तरफ दिखाएं कि ये बिल्कुल मार्केट अंदर है। अब ये अच्छी चीज़ है कि फुटपाथ पे एक दो स्टेज उसकी हैं, लेकिन उसने अपना इलाका अंदर किया हुआ है कि जहाँ जो चीज़ अच्छी है उसको फॉलो। हाँ जी, ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਵਾਓ वो सिर्फ उसकी सीढ़ी है, बाकी सब कुछ अंदर है। पहले ही अंदर है, ਹੁਣ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾ ਦਈਏ। ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਢਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਢਵਾ ਦਈਏ। ਆਹ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। भाई कह रहे हैं कि वो भी गिरा दें, वो कह रहे हैं जो नज़र आ रहा है गिरा दें, लेकिन जो हदूद के अंदर है उनको गिराया नहीं जा रहा, बल्कि उनको वार्निंग दी जा रही है कि वो अपना एरिया जो है इसे क्लियर करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी तौर पे गुंजाइश, ये कूकियाँ वाला के अंदर बहुत शदीद तजावज़ात थी और इस तजावज़ात का ऑपरेशन जो है इतना संगीन है कि लोगों का यहाँ से गुजरना महाल और ट्रैफिक बंद होना मामूल था। मैं इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।